इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और क्यों हो रहा है आपको 3 मिनट में बताता हूँ। एंड तक आप वीडियो देखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक मजाक में बनी थी और एक मजाक से शुरू होने वाली जो तहरीक थी ना सर, उसने अब दिल्ली को हिला के रख दिया है और तकरीबन वो घुटनों पे ले आएगी अगर ये कुछ तहरीक और दिन चल गई। राहुल गांधी को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है और यहाँ तक कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर ना 5 साल की ये सबसे बड़ी सड़कों पे आने वाली तुलबा की जो स्टूडेंट्स की जो है ये तहरीक बन गई है, जो अब इनसे संभाली नहीं जा रही। और ये शुरू कहाँ से होता है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं मोदी की रिहाइश गाह के ऊपर। वहीं पे राहुल गांधी को भी घसीटा गया जमीन पे, उनको मारा भी गया, उनके नाक से भी खून निकल रहा है, उनकी बहन को हिरासत में ले लिया गया जो प्रियंका है। इसके अलावा जो अजयेश यादव है, शायद एक दो रिश्तेदार हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और अब वो उनकी कैद में है पुलिस की। और इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है ना सर, ये मामला शुरू होता है एक एग्जाम पेपर लीक से। ठीक है, इसकी ये छोटी सी एक वजह थी जिसने पूरे मुल्क में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया और उनको वो सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया है। और वो जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है ना, नीट के अंदर बेसिकली ये पेपर लीक होता है और उसके बाद ये एक स्कैंडल बनता है। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स इससे बड़ा रिलेट करेंगे, वो स्टूडेंट्स जो बहुत पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की होती है, तो उनको ये बड़ी तकलीफ होती है। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का तो मुस्तकबिल दाव पे लगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे थे जो इतने कॉन्शियस और इतने टची होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी तैयारी को लेके, जो इतने मायूस हुए कि उन्होंने खुदकुशियां भी कर ली कुछ स्टूडेंट्स ने, जब ये उनको पता चला कि यार ये भी हो रहा है। और फिर वो जो कॉकरोच जनता पार्टी थी वो इसमें शामिल हो गई। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी है जिसको एक इनके मुल्क के एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये तो कॉकरोच है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो बानी हैं अभिजीत दीपक जो है, उनका मुतालबा पहले तो ये शुरू होता है कि जी जो द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, जो धर्मेंद्र प्रधान करके उसका नाम है। लेकिन अब इसमें दो मुतालबात और शामिल हो गए, क्योंकि अब इसके साथ एक दो और नाम भी जुड़ गए हैं तहरीक में, और लोग भी शामिल हो गए हैं। एक सोनम वांगचू नाम भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले वो भी गुस्सा था। आपको याद होगा ये बंदा आइसमैन के नाम से मशहूर हुआ, ये अपना एक एहतजाज कर रहा था और ये साइंटिस्ट कहा जाता है उनका, ये कैद में है। इसको 24 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया है। तो इंडिया इतना पीसफुल है, आप ये देख लें कि वहां पे ये हालात होते हैं एहतजाज करने वालों के। ऐसे दस्तूर को सुबह अब ये तहरीक जो है वो भड़क उठी है और बात सिर्फ अब एजुकेशन जो मिनिस्टर है उसके इस्तीफे पे नहीं अड़ी हुई, क्योंकि इसमें मरे भी हैं स्टूडेंट्स, तशद्दुद हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है और स्टूडेंट्स मिलते जा रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर ये तहरीक जो है वो बढ़ती जा रही है। और मोदी साहब ने अपने एमपीज को कहा है वो रिवायती तौर कि जी आप ये देखें कहाँ से मामला शुरू हुआ था, जो पेपर होते हैं, एग्जाम्स जो होते हैं, उनको फुल प्रूफ बनाया जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड अब ये है कि वी डोंट वांट ओनली द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, अब हमें एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा जो वांगचू है उसकी रिहाई भी चाहिए, और जो तुलबा या जो फैमिलीज